जेई मेन का एग्जाम हम जब देने के लिए जाएंगे तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर स्क्रीन कैसे दिखने वाला है, कैसे हमें एग्जाम देना है, इसके बारे में बच्चों के दिमाग में डाउट्स थे कि सर हमें बता दीजिए कि वहाँ पे हम कुछ ऑप्शन ना गलत चूज कर दें। ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे एग्जाम दे करके आते हैं, घर पे आकर के रोते हैं कि मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज कर दिया था जिसकी वजह से मेरा तो ये आंसर ही नहीं माना जाएगा, या मैं ये इसको नहीं चाहता था कि मेरे को ये आंसर माना जाए और मैंने गलती से छोड़ के आ गया था। ठीक है, तो रिव्यू कर दिया था। तो ये सब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँगा कि कंप्यूटर स्क्रीन ऐसा आपको दिखने वाला है स्क्रीन के ऊपर, और वो सारे ऑप्शंस मैं आपको समझाऊँगा जिससे कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आपको कोई भी गलती ना हो, आपसे आप बेस्ट से बेस्ट एग्ज़ामिनेशन दे सको बिना किसी हैज़ल के। वरना और सब चीज़ तो अच्छी कर ली, सब कुछ बढ़िया हो गया, बट वहाँ पे आंसर देने में गलती कर दी तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? तो अब ज़्यादा बच्चों बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा, बट उससे पहले कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्प करेगा, अभी तो कर ही रहा है। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में जाने के लिए काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के टाइम पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग हम लोग करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, आपके इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ पेड काउंसलिंग भी होगी, हमारा ऑफिस भी होगा। ये सारी चीजें रिवील होती रहेंगी इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सो बच्चों, अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट चलते हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए बच्चों जाओगे तो इसी तरीके का पोर्टल आपके सामने आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद जाकर के ये 5 ऑप्शंस आपको समझना जरूरी है, इसी से काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है। सबसे पहला ऑप्शन जो है कि आपका ये जो साइन है, अगर ये ब्लैंक है, व्हाइट है, तो इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन पे अभी तक गए ही नहीं हो। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि अगर रेड है, इसका मतलब ये है कि आप गए तो हो और आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, यानी कि जब वो लास्ट में पहुंचेगा, जब सबमिट होगा, तो वो आपने आंसर नहीं किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये ग्रीन है तो वो उसे लिया जाएगा, सबमिट माना जाएगा, क्वेश्चन को सबमिट माना जाएगा, एंड सबमिट मानने के बाद वो अगर सही है तो उसके प्लस मार्क्स और गलत है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये ग्रीन का मतलब ये है। अब ये दो चौथे और पांचवे ऑप्शन, तीन तो आपको समझ आ गए, और चौथा पांचवा थोड़ा सा आपका समझने वाली चीज है। अब देखो, ओनली वायलेट कलर रहेगा, ओनली यही जो कलर है अगर यही रहेगा, इसका मतलब क्या है कि आपने रिव्यू में डाला है कि ये क्वेश्चन मैं बाद में दोबारा देखना चाहता हूं। ठीक है, बाद में आप दोबारा देखना चाहते हो और इसे सबमिट नहीं किया गया, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, इसको सबमिट नहीं किया गया। अगर आपने चूज करके ये वाला ऑप्शन कर भी दिया, लास्ट में आप घर पे आके सोचोगे मैंने तो कर दिया था, तो उसके नंबर मुझे क्यों नहीं मिले, जब आप आंसर सीट देखोगे तो वो क्यों नहीं मिले आपको पता है? वो रीजन ये था कि आपने ये वाला ऑप्शन चुना कि यू हैव नॉट आंसर्ड, यानी कि ये ओनली अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब आपने आंसर नहीं किया हुआ है, बस आपने टिक करके छोड़ा है कि रिव्यू करूंगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है, दूसरा है कि ये वायलेट है, उसके ऊपर ग्रीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है, आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया, फिर भी आप चाह रहे हो कि लास्ट में मैं एक बार देख लूं इसको दोबारा, कि मैं अगर कुछ कर सकता हूं ठीक, या मुझे गड़बड़ लग रहा है तो लास्ट में मैं दोबारा देख सकूं, तो ये क्या होगा, ये आपका सबमिट माना जाएगा एक तरीके से। अगर लास्ट में आप भूल भी जाते हो ना करना, तो ये सबमिट माना जाएगा, यानी कि अगर ये सही आंसर होगा तो इसका प्लस मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर होगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, इन दोनों में ही मेन डिफरेंस होता है। ये वाला अगर आपका साइन आया, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने आंसर किया हुआ है, लास्ट में रिव्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो। ठीक है, और ये क्या है कि आप रिव्यू तो करना चाहते हो लेकिन आपने आंसर नहीं किया हुआ है, भले ही टिक कर दोगे। और ये एरो का मतलब ऊपर नीचे करने का हो गया। बाकी आपका 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं, बाकी फिर इस पे टिक करना होगा आपको, एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आ जाएगा पेपर। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखो आपका क्या होगा कि यहाँ पे 75 ही क्वेश्चंस होंगे। कितना होगा? ओनली 75 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे शो होने वाले हैं। कितना? 75 क्वेश्चंस। अब उसमें क्या होगा कि मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर लग रहा है सेकंड, तो अगर आप इसको चाहते हो कि हाँ ये मेरा बिल्कुल सही है और मैं इसको सबमिट करना चाहता हूं, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। किस पे? सेव एंड नेक्स्ट। तो देखो पहले क्वेश्चन पे आंसर्ड आ गया है और ये ग्रीन बिल्कुल आ चुका है, तो इसका मतलब समझ आ गया। फिर देखो यहाँ पे ये भी होगा कि आपके ऊपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऊपर में देखने को आपको यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप चूज कर सकते हो डायरेक्ट फिजिक्स के केमिस्ट्री में जाना है, केमिस्ट्री से मैथ में जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जाकर के बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में आप लोग चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो। ठीक है, तो वो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद जाकर के आप मान लो सेकंड क्वेश्चन पे आए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे जंप करना है तो यहाँ पे 12, 13, 14 इस तरीके से आप जा सकते हो। तो देखो जो क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं बट आंसर नहीं कर रहे, तो उस पर रेड लाइन आते जा रही है, ये समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड क्वेश्चन पे गए, थर्ड का आंसर हमें लगता है कि हमारा आंसर होता है थर्ड, 3 होगा आंसर। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सेव माना जाएगा।
ठीक है। अगर मैं करके दिखाता हूँ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो अब क्या आया, ये वाला आया कि यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे देखोगे तो ये कलर वायलेट वाला एंड ग्रीन साथ में, इसका मतलब ये हमारा सबमिट तो हुआ है, बट अभी रिव्यू कर सकते हैं। लास्ट में जब सारा मैं करूंगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि आपको ये कर सकते हो, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन पे हम जैसे आए, फोर्थ पे हम आ गए। फोर्थ पे क्वेश्चन पे आने के बाद मैं मान लो इसका आंसर होता है हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, बी होता है। तो हमने सेकंड ऑप्शन पे कर दिया। अब आता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अब यानी कि ये हमारा ग्रीन नहीं बन के आया, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा सबमिट नहीं हुआ, बस ये रिव्यू हम कर सकते हैं लास्ट में। लास्ट में दोबारा से तुम चाहो तो सबमिट कर सकते हो, लास्ट में दोबारा से जैसे मान लो फिफ्थ क्वेश्चन पे चले गए, तुम्हारा पेपर खत्म हो रहा है, फोर्थ पे आकर के दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर दो और क्लियर करके फिर से ये आंसर करके सेव एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है, या फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। और बाकी ये वाला करना है तो वो उस केस में करो जब बिल्कुल ही आंसर श्योर नहीं है, बस तुक्का लगाने के लिए थोड़ा सा कर रहे हो, तो फिर ये करो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये इवैल्यूएशन में नहीं काउंट होगा। अब कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है तो फिर आपको यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ फिल करना होगा, यहाँ आपको इंटीजर लिखना होगा कि 1 आया आंसर, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो आपको यहाँ पे आंसर पे लिखना होगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एग्जामिनेशन होता है। बाकी यहाँ पे आपका टाइमर भी चल रहा होता है कि जैसे 2 घंटे 56 मिनट अभी बचे हुए हैं, तो टाइमर का भी ध्यान रखना, ठीक है, वरना टाइम भूल जाते हैं बच्चे, तो ये टाइमर का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। बाकी फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आपने कितने अभी तक विजिट नहीं किए, कितने कर लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, तुक्के मत मारना। इस बार आपको हर क्वेश्चन में ही नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज ध्यान रखना। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।